नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बुधौलिया। इस समय इस झंडे की हर जगह चर्चा है, इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी हाँ, आज़ादी के जब अमृत काल का समय जब चल रहा है देश में, तो पूरे देश में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान इस समय ज़ोरों पर है। आगामी 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बीच में यह कार्यक्रम चलेगा। देश भर में ये प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में तिरंगा हो, और उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि देश भर के तमाम नागरिकों में, उनके लोगों में राष्ट्रीय भावना से जुड़ी चीज़ों को आगे लाया जाए, उनसे जुड़े माहौल को बनाया जाए। तो आज़ादी के अमृत काल में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसको विश्व रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है कि दुनिया में पहले संभवतः किसी भी देश में इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया गया। तो जब इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो सब लोगों को अपनी अपनी भूमिकाएं इसमें अदा करना है। हम अगले 15 तारीख तक इस अभियान से लेकर चीज़ें आपके बीच में लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी इस अभियान से कहीं जुड़े हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह की वीडियो, फोटो या दूसरी सामग्री है तो हमको ज़रूर दीजिए। कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में हम उसको शामिल कर सकें। अशोकनगर ज़िले और उसके आसपास भी इस अभियान को लेकर तमाम सारे प्रयास, कार्यक्रम और जागृति चलाई जा रही हैं। उन्हीं को लेकर हम बीच में आपके आ रहे हैं। हाल ही में अशोकनगर ज़िले के कलेक्टर, यहाँ के जनप्रतिनिधि और दूसरे लोगों ने एक झंडा विक्रय केंद्र भी खोला है। तो सरकार ने ये प्रयास किया है कि झंडों को बांटने या मुफ्त में लेने की जगह खरीद कर लोग लगाएं, ताकि ये समझ में आए कि हम अपने तौर पर देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ध्वज संहिता है उसमें बदलाव किए गए हैं। पहली बार ये बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए माना जा रहा है कि जो बदलाव किए गए हैं वो इस वजह से हुए हैं। पहले हम रात में झंडा नहीं फहरा सकते थे, जो बदलाव के बाद फहराया जा सकता है। हम पॉलिस्टर या दूसरी चीज़ों के बने झंडे नहीं फहरा सकते थे, वो भी फहराए जा सकते हैं। मशीन से सिले हुए झंडे भी हम फहरा सकते हैं। तो कई सारे बदलाव इस दौर में किए गए हैं, मगर देखिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। हम उस अभियान को लेकर भी आएंगे कि जब आप झंडा फहरा रहे हैं तो उसके लिए जो नियत सावधानियाँ हैं, यानी आपके सर से ऊपर हो, ऐसी साफ स्वच्छ जगह हो जहाँ उसके ऊपर और दूसरी कोई चीज़ ना हो, और जब वो 3 दिन के बाद ये अभियान खत्म हो तो आप सुरक्षित उसको रख सकें। ये सब चीज़ों का पालन भी आपको करना होगा। तो हाल ही में कुछ दिन पहले जो अभियान शुरू किया गया है, जब अशोकनगर में शुरुआत हुई थी तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने नगर पालिका में एक झंडा विक्रय केंद्र भी शुरू किया है। तो वहाँ से चीज़ें आई हैं। हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि और दूसरे लोगों ने अपील की है कि आप इस अभियान में जुड़ें, और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं सारा सोनर की तरफ से कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस अभियान को सफल बनाने में अपना सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान दीजिए। सारे देश में चलाया जा रहा है, इसी तरह हमारे मध्य प्रदेश में भी चला रहा है। हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में ये अभियान चलाया जा रहा है। और सरकार की ये मंशा है कि 15 अगस्त पर जब हम झंडा बंधन करते हैं तो इस बार हम एक बड़े व्यापक तौर पर हर घर में तिरंगा झंडा अभियान के तहत फहराना चाह रहे हैं। तो सरकार की ये मंशा के गाँव के, शहर के, मोहल्ला के हर एक गाँव में, हर एक घर में, चाहे वो पक्का मकान हो या कच्चा मकान हो या झोंपड़ी हो, सभी पर हमको तिरंगा झंडा लहराना है। ये क्योंकि हमारे देश की शान है, देश का स्वाभिमान है और देश की आन है। नहीं तो ये माना जा रहा है कि एक विश्व रिकॉर्ड के तौर पे अभी होने वाला है। तो अशोकनगर जिले को लेकर भी कोई टारगेट सेट किया है इसमें आपने? नहीं, टारगेट कुल मिला के ये है हमारा कि हमको लगभग 1 लाख से ऊपर ज़्यादा झंडे हमारे जितने परिवार हैं, लगभग मेरे ख्याल से 8 लाख से ऊपर हमारी जनसंख्या है, और जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे मकान हैं, सभी मकानों पर हमको झंडे लगाना है। तो लक्ष्य ये है हमारा, हमारी सरकार का और हमारे शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हर गांव के हर एक घर में, शहर के हर एक घर में, अभी तक ये होता था कि हम केवल शासकीय बिल्डिंगों पर झंडा बंधन करते थे, झंडा फहराते थे। लेकिन इस बार, और ये वास्तव में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, शायद मैं मानता हूँ कि विश्व में भी पहली बार होगा कि देश के हर एक घर में झंडा फहराया जाए। जैसा कि भारत सरकार ने, और जब से देश आज़ाद हुआ है, प्रथम बार हो रहा है कि भारत सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करके आम नागरिक के घर पे झंडा फहराया जाए, ये उसमें संशोधन किया है। और आप रात में ही झंडा फहरा सकते हैं। और भारत सरकार का प्रयास है कि हर देश का नागरिक 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपने घर पे तिरंगा झंडा फहराए। पूरी विश्व में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी राष्ट्रीय ध्वज को प्रत्येक घर और परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि वो अशोकनगर क्षेत्र के प्रत्येक घर पर झंडा जरूर फहराएं। और
झंडा फहराने के लिए अशोकनगर में सारे समाजसेवी संस्थाएं प्रशासनिक स्तर पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि अशोकनगर जिले में एक भी ऐसा घर या परिवार नहीं रहेगा जो तिरंगा झंडा न फहराए। और सभी लोगों को जो है इस मौके पर मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और अपील करता हूँ कि अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय देते हुए जरूर अपने घर पे तिरंगा लहराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।